राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आपका स्वागत है। इस बार वरुथनी एकादशी पे ऐसा कौन सा उपाय करें लड्डू गोपाल के सामने कि यदि आपको हमेशा किसी चीज़ का डर सताता है या आपके अंदर किसी चीज़ का भय है, डर है, जैसे मृत्यु का भय है। कई बार होता है हम दूसरों का मृत्यु देख लेते तो हमारे अंदर वो भय, डर आ जाता है। तो उस भय को कैसे दूर करें और कैसे ज़िंदगी में पॉजिटिव रहे, अच्छे विचार के साथ हम ज़िंदगी में आगे बढ़े, ऐसा कौन सा उपाय करें, यही मैं जानकारी आज आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, होता क्या है ना कि जो एकादशी का दिन है वो साल में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। तो देखिए, इस बार जो वरुथनी एकादशी पड़ रही है वो है 16 अप्रैल को। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे हम वरुथनी एकादशी कहते हैं। वरुथनी एकादशी पे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं और उस दिन मंत्रों का जाप भी करते हैं। हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए, उनको जगाना, सुलाना, उनका स्नान कराना, मतलब उनको अगर आपने घर में रखा हुआ है तो एक बालक के तौर पर उनकी संपूर्ण सेवा की जाती है। तो देखिए, यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और उसको कभी मतलब लड्डू गोपाल जी छोड़कर नहीं जाते हैं। तो यदि आपको ऐसे मतलब पहले तो जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनके घर में तो कभी कोई डर हो ही नहीं सकता है। कई बार होता है क्या कि हम किसी दूसरे का सुन लेते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो हमारे मन में डर आने लगता है कि अरे उस इंसान के साथ ऐसा हुआ तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो हमारे मन में ना ये निगेटिव थॉट बहुत आते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है वो मैं उपाय बताती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है आसपास के माहौल की या आसपास की चीज़ों को सुन के, तो आपको एकादशी के दिन बस एक उपाय कर लेना है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपको एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद आपको अपने लड्डू गोपाल को जगाना है, प्यार से जगाना है, उनको पानी पिलाइए, फिर उनको श्रृंगार करिए, उनको नहलाइए और उनको भोग लगाइए। उसके बाद उनके सामने अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी के सामने आपको बैठना है। बैठने के बाद तुलसी की माला लेना है और उस माला से 108 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और देखिए, जाप करते समय आपकी भावना एक ही होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे अंदर जो डर सता रहा है, जो मृत्यु का भय है या जो मैं लोगों को देखती उस भय को मेरे अंदर से दूर करिए। हे प्रभु, मन मेरा हमेशा परेशान रहता है। दोस्तों सच में ये मंत्र बहुत चमत्कारिक है। ये कृष्ण भगवान का सिद्ध किया हुआ मंत्र है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, जिस मनोकामना के साथ जाप करता है, उसकी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। अब बहुत से लोगों ने इसका जाप किया है, उनको लाभ भी मिला है, फायदा भी मिला है। तो आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा जरूर करें। साथ में आप यदि आपके अंदर जो भय है उस भय को, क्योंकि वरुथनी एकादशी पे भगवान जो विष्णु भगवान थे उन्होंने वराह अवतार लिया था और उन्होंने क्या किया था, हिरण्यकश्यप को मारा था और उसके अंदर जो डर उत्पन्न हुआ उसके डर को उसने ख़त्म कर दिया था। इस वजह से इस दिन जो भी व्यक्ति के अंदर जो डर होता है उसको यदि ख़त्म करना है तो आपको लड्डू गोपाल के सामने ये उपाय ज़रूर करिएगा। देखिए, हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ों को लेकर डर बना रहता है। हम कभी किसी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से डरते हैं तो कभी हम अपने ज़िंदगी में कुछ देख लेते हैं तब हमारे अंदर डर आ जाता है।
तो जो डर ऐसी चीज़ है ना कि वो हमारे मन को इतना परेशान करता है कि हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस वजह से हमें अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकालने के लिए हमें अपने लड्डू गोपाल जी के सामने ये उपाय करना होगा। यदि आप करते हैं, लड्डू गोपाल जी आपके घर में विराजमान हैं, बाल रूप में आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वो खुद ही आपके घर में कैसे स्थापित हो जाते हैं और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो घर में आ ही नहीं सकती। क्योंकि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके घर में और किसी चीज़ का तो निवास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे पूरे परिवार की वो रक्षा करते हैं। तो डर तो सता ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी आप लोग को कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और व्रत ज़रूर रखिए एकादशी का। राधे राधे, श्री हरिदास।